नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 20 ईयर्स एंड 6 मंथ की है। इनके फादर का पूछना है कि ये MCX और शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, तो उसमें इन्वॉल्व किया जाए। इनके हाथ में बहुत ज़्यादा लकी साइन है। मैंने आपसे पूछा भी था, क्या इनके आने के बाद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है, और आपका जवाब था भी। और काफ़ी अच्छी साइन लेकर ये जीवन में पैदा हुए। बहुत लकी हाथ है। तो आप जो चाहे वो कराए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, राहु रेखाएं है, मैं पीरियड बताऊंगा। राहु रेखाओं में भी ये काम करेंगे तो चलेगा, क्योंकि जिस तरह की साइन है और उसके सामने जो राहु रेखाओं की इफेक्ट है, बहुत बारीक बारीक राहु रेखा है, बहुत बड़ी है नहीं। तो उस वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं लेकर जाती। हाँ, फेट लाइन पर जब कट है, उस साल इन वस्तु से दूर रहने कहना। वो मैं आपको एनालिसिस में बता दूंगा, केवल फेट लाइन के कट पर। बाकी जो काम करना है वो सब कर सकते हैं। हर वस्तु में ये पैसा कमाएंगे। और आपका एक और सवाल था कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। ये किसी के हाथ में लिखा नहीं होता कि कौन सा करना चाहिए बिजनेस। हाँ, उसके जीवन की रुकावटें वो सारी पता चलती है, और एक शादी की उम्र पता करनी है तो वो बहुत आसानी से पता होती है। वो मैं बता दूंगा। तो इतने सारे प्रश्न थे। अब ये बहुत लकी पाम है। पहली नज़र में ही देखिए, किसी भी व्यक्ति के हाथ में जब यहाँ पर स्पेस ज़्यादा होता है, तो ऐसे भी वो व्यक्ति लकी होता है पैसे के मामले में। तो एक प्लस पॉइंट तो ये है। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है तो व्यक्ति समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वायरिश भी है और रेक्टेंगल भी है। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग। और चौड़ाई रहती है तो मेहनती भी उतने होते हैं। हाँ, पाम के मुकाबले अंगूठा इतना मजबूत नहीं है। तो फर्स्ट फैलेंज बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा, मध्यम टाइप का है। और नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकेगा भी। सेकेंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मध्यम मांसल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड रखेंगे। उंगलियां बहुत छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। और थोड़ी सी मोटी भी है, और अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा भी अच्छी पाई जाएगी। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है व्यक्ति को। जीवन कैसा भी चलता हो, जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। और जेब में 50,000 हो और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से ले सकते हैं। एक सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर, किसी भी बिजनेसमैन के लिए ये उंगली सूर्य के फर्स्ट फैलेंज से ऊपर तक जानी बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में एक्सपर्ट होते हैं। और ये उंगली जरा सा भी अलग हटके चलती है तो ऐसे लोगों की जो समझ होती है वो डिफरेंट होती है। चाहे वो पॉलिटिकल मैटर हो, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सब में इनकी मत डिफरेंट होगा। और कभी कभी तो इतनी डिफरेंट बात बताएंगे कि हम आश्चर्यचकित होंगे कि व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोच पाता है। हाँ, इस हाथ में एक माइंड लाइन थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है। मैं उसको विस्तार से बताऊंगा कि उसकी क्या इफेक्ट होती है जीवन में। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर ही चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें। जब इतनी लाइनें हो तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, वाणी भी मधुर होती है, बिजनेस सेंस भी पाया जाता है, और दो चार भाषाओं का जानकार भी होता है। और जिस तरह की इनके पास फिश साइन है, 100% यहाँ पर भी कोई ना कोई फिश होगी। सन माउंट में बहुत अच्छी फिश साइन इनके हाथ में है। अब सन माउंट पे ही चलते हैं इनके।
ये फिश देखने के पहले मुझे एक यहाँ पर स्क्वायर साइन भी नज़र आ रही है। अगर ये कंप्लीट होगी 99% तो ये कंप्लीट है। ये लाइन चल रही है, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन जॉइंट होनी चाहिए बस। अगर ये जॉइंट होती है लाइन, तो ऐसे लोग इंटरनेशनल लेवल तक का यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं। अब यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है। ये लाइन यहाँ तक तो दिख रही है, बाकी तो कोई साइन नहीं है इनके हाथ में। एक यहाँ पर फिश साइन है, ये तो छोटी है, पर एक बहुत अच्छी बढ़िया सी फिश साइन इनके हाथ में है, वो यहाँ पर है। ये एक लाइन गई और ये काफ़ी बड़े लेवल पर बिजनेस करेंगे, काफ़ी बड़े लेवल पर। और इनके जन्म के बाद इनके पापा का भी काफ़ी बड़े लेवल पर बिजनेस रहा होगा। ये इतनी लकी साइन है, रेयर में आती है इस तरह की साइन है जो ये पाम में है। और यहाँ पर यस साइन भी है जो इतनी स्पष्ट तो नहीं दिख रही है। कोई और फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं। केवल वो स्क्वायर देख लेना आप, और ये देखिए इसमें क्लियर कट यस साइन नजर आ रही है। ये ओपन भी होती है तो भी यश मिलता है। ये केवल ये स्क्वायर आप चेक करना। देखिए इसमें ये लाइन यहाँ तक दिख रही है, आगे बढ़ रही है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। बुढ़ापे में भी काफ़ी सुंदर लाइन है, तो बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी इनके पास। और शनि पर्वत भी काफ़ी व्यवस्थित है। और यहाँ पर देखिए ये लाइन, ये जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आते हैं। यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी, इनकी भी काफ़ी बड़ी कैपेसिटी होगी, पर उससे भी बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आएंगे। जुपिटर माउंट अच्छा है और काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलता है। खाने के बहुत शौकीन होते हैं ये लोग। ऐसे समृद्ध लोग तो फ्लाइट पकड़कर भी केवल खाना खाने के लिए जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे, कई। यानी एक 1200 की प्लेट के लिए व्यक्ति 20,000 25,000 का खर्चा कर लेता है। इतने शौकीन होते हैं इस तरह के जुपिटर माउंट वाले। हाँ, इनका एक माइनस पॉइंट जरूर है, ये किसी की सुनते नहीं, सुनाने की आदत होती है। हाँ, इनसे बड़ा जुपिटर माउंट वाला होगा उसकी सुनेंगे, बाकी सुनाने की आदत होती, ये एक माइनस पॉइंट होता है। और थोड़ा सा ये टाइप का जुपिटर माउंट शरीर में वजन भी देता है, हल्का सा। मैं ये नहीं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा मोटा होता है, पर वजन देता है। जैसे इनकी जीवन रेखा पतली है, पर फिर भी ये जुपिटर माउंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरा हुआ शरीर में देगा। और पारिवारिक और सांसारिक सुख काफ़ी अच्छा होता है, इज्जत भी भरपूर मिलती है ऐसे लोगों को। और कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, ये व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं दे। इतना माइनस पॉइंट वाला हाथ नहीं है कि कभी नीचे गिरे, और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है। और यहाँ पर स्क्वायर साइन, ये व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुँचता है। और 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाता है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे चिन्ह इनमें रहते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। हो ना हो, कोई ना कोई स्पोर्ट्स के भी जानकार होने चाहिए ये।
जिस तरह का मंगल है। भारी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत उभार है, अच्छा परचेसर बनवाता है, विदेश से संबंध लाता है और इनके लिए विदेश जाना कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं रहता। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भी अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और इतनी बड़ी साइन में मनी ट्रायंगल की कोई आवश्यकता नहीं होती, पर फिर भी है तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति अपने जीवन में ये जमा कर लेंगे। शुक्र पर्वत अच्छा है तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ये सारे शौक व्यक्ति के रहते हैं। हृदय रेखा अति उत्तम है। ये जब शनि पर्वत से शुरू होती है तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, यही इनके दिमाग में रहता है। पैसे के पुजारी होते ये लोग। सेकंड कामुक भावना, और तीसरी चीज रहती है फिजिकल बनने, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाते हैं, पर सेवा भावी भी रहेंगे। ये लाइनें नीचे जाती, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। फिर भी आदत जाएगी नहीं, क्योंकि वो मानसिकता ही रहती है। और यहाँ तक ये अपनी पर्सनल जीवन बहुत उत्तम तरीके से जी पाएंगे, अप टू 60 तक बहुत अच्छा जीवन। और ऐसी हृदय रेखा वाले अगर 15 दिन कहीं घूमने भी चले गए तो भी इनका काम चलते रहता है। 15 दिन में अगर 5 दिन एक्स्ट्रा भी लगा लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस 15 दिन में फैक्ट्री में फ़ोन भी नहीं करेंगे तो भी इनका काम चलते रहता है। ये इस तरह की हृदय रेखा वाले हैं लोग। हाँ, उसके बाद थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी, झंझटें बढ़ जाएगी, वो भी 6-7 साल बस। उसके बाद वापस हृदय रेखा उत्तम बन रही है। और ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइन फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब देखो इनकी माइंड लाइन, यहाँ से शुरुआत तो हुई और ये चल कर ऊपर की तरफ जा रही है। और ये माइंड लाइन दबाव वाली है। ये देखिए यहाँ पर भी दबाव है, यहाँ पर भी दबाव है, यहाँ पर भी प्रेशर यव बना हुआ है, और ये ऐसे चलकर यहाँ अटक रही है। तो ये जीवन इनका अप टू 31 तक दबाव में रहेगा। अनवांटेड दबाव लेंगे बिना कुछ टेंशन के, यानी बिना कुछ, अगर सही चीज होगी तो भी उसमें दबाव लेंगे। ये एक माइनस पॉइंट भगवान ने इस हाथ में दिया है, अप टू 31 तक। उसके बाद इनकी माइंड पूरा चेंज हो जाएगा, अलग ही सोच बनेगी इनकी, और ये धीरे धीरे वो सोच मजबूत बनती जाएगी और ये एंड तक चलेगी। और वहाँ से फिर धीरे धीरे धार्मिक बनना भी चालू होंगे, सपने बढ़ जाएंगे, प्लस बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे। पर 31 तक तो ये दबाव झेलेंगे झेलेंगे और झेलेंगे। हाँ, बीच में 1-2 साल थोड़े से व्यवस्थित भी जाएंगे, पर उसको कोई मायने नहीं रखते। और ये प्रेशर यव लगभग 29 के आसपास से लेकर 31 तक तो परेशान करेगा, या 28 से लेकर 31 तक ये बहुत ज़्यादा दबाव देगा। उसके बाद कंप्लीट इनकी माइंड कंप्लीट चेंज हो जाएगा, कंप्लीट सोच भी बदल जाएगी और काफ़ी रिफाइंड सोच बनेगी और बिना दबाव के जीवन जिएंगे। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें। अब ये शादी की लाइन मैंने देखी तो मैंने इनको पूछा, इनके फादर को, कि आपके समाज में छोटी उम्र में शादी होती है क्या, क्योंकि ये 24 के आसपास ये लाइन दिख रही थी।
तो इन्होंने हाँ कहा। ये 24 में इनकी शादी धूमधाम से हो जाएगी। ये लाइन शादी की लाइन है। और उसके पहले मुझे 19 के आसपास ±1 ईयर पकड़ना, यहाँ पर एक राहु रेखा दिख रही है, तो कोई ना कोई रुकावट आई होगी इनको। उसके बाद मैं छोटी छोटी राहु रेखा है, एक भी बड़ी राहु रेखा नहीं है, तो उसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है प्लस बहुत बड़ी साइन है, तो ये राहु रेखा है बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं देगी रिजल्ट। 2, 5, 10 लाख लेकर जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। ये शादी के बाद एक लाइन आएगी 26 में, ये राहु रेखा है। उसके बाद 27 में एक लाइन है, ये भी राहु रेखा है। उसके बाद 32 में एक राहु रेखा है, 34 में एक राहु रेखा है और पीछे की तरफ प्रोग्रेस लाइन भी है। 34 के बाद 38 में भी एक राहु रेखा है और इधर भी पीछे की तरफ प्रोग्रेस लाइन है। उसके बाद 40 में एक राहु रेखा है, 42 में है, 44 में है, 47 में है। ये इधर 1 साल एडजस्ट किया मैंने, क्योंकि कहीं कहीं पर 2.5 साल की थी, तो वो 2.5 साल बोलने में जमता नहीं। फिर 50 में है, 52 में है, 54 में है और 56 तक राहु रेखा है इनको। यहाँ तक इनको जीवन में राहु रेखाओं का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ नहीं है। और उसके बाद अगर ये देखे तो एक छोटी सी राहु रेखा यहाँ पर दिख रही है, ये होगी लगभग 10 साल, यानी 64 या 65 के आसपास। और उसके बाद धीरे धीरे बाद में ये इनकी जीवन रेखा बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जॉइंटिंग है। और जीवन रेखा भी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये लाइन मेरी मोटी लग रही है, पर इतनी मोटी राहु रेखा है इनकी है नहीं। हाँ, पर वो समय कोई ना कोई नेगेटिव फीलिंग तो आएगी इनको। 2-2, 3-3 महीने की राहु रेखा है, इनको नेगेटिव फीलिंग तो आएगी। बाकी आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देगी, क्योंकि बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है और इतनी छोटी बारीक रेखा है, बहुत ज़्यादा पैसा लेकर नहीं जाती। धन रेखा पर कट, ये पीरियड में खास ध्यान रखना, यहाँ पर नुकसान जाएगा। और ये पीरियड होगा लगभग 26 के आसपास। इस समय ये पूरा साल MCX और शेयर मार्केट से दूर रहना। उसके बाद एक 32 में और एक 30 में, अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग कट है। उसके बाद एक कट 37 में, ये तो छोटा ही है, कोई बड़ा नहीं है। और एक कट 49 में, और बाकी की ये सीधे सीधे कट है। अब रेखाओं का उतार चढ़ाव हम देखते हैं। थर्टी 36 तक ये लाइन उत्तम है, कहीं पर भी फेट लाइन में ऊंच नीच नहीं है। पर यहाँ पर फिर फेट लाइन में एक नया व्यवसाय भी चालू होगा। ये 4 साल कम ग्रोथ वाले रहेंगे, बहुत ज़्यादा कम नहीं, पर थोड़ी सी कम ग्रोथ रहेगी। ये 4 साल थोड़ा सा एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा। उसके बाद यहाँ से जो रफ्तार चालू होगी अप टू 56 तक ये रफ्तार चलेगी। उसके बाद ये जो बिजनेस होगा ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, जो इन्होंने 36 के आसपास चालू किया होगा। फिर उसके बाद ये जो लाइन है ये स्ट्रांग बन रही है, क्योंकि उसमें ऊपर के फोटो नहीं आ रहे थे। 56 के आसपास ये नया व्यवसाय चालू करेंगे और ये इन सब को पीछे धकेल देगा। यहाँ पर जो ये इनकम करेंगे अप टू बुढ़ापे तक, वो ये सारी इनकमों को ये इनकम पछाड़ देगी, यानी इतने स्ट्रांग लाइन है ये।
तो कहीं कोई घबराने वाला हाथ नहीं है, काफ़ी लकी पाम है ये। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।